नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे, अब बदलेगा मौसम। बिपरजॉय तूफान का रुख मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ हो गया है, लेकिन इससे पहले पड़ी भयानक गर्मी ने जनता को बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में 54 लोगों की मौत लू के कारण हो गई। दूसरे इलाके में भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तेज गर्मी पड़ रही है और तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इधर तूफान भी असर दिखाने लगा है। रतलाम में पिछले 24 घंटे के भीतर 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं ग्वालियर चंबल में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, शिवपुरी समेत 8 जिलों में 24 घंटे के भीतर 4 इंच से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हो रही है। लखनऊ में बूंदाबांदी हुई है। 37 जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव चल रही है। तूफान के कारण रुका मानसून 23 जून के बाद इन तीनों प्रदेशों में सक्रिय होगा। इससे पहले तूफान की गतिविधियों के साथ मानसूनी गतिविधियां भी जारी रहेगी। तूफान कमजोर पड़ चुका है, इसलिए ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन गर्मी चिंताजनक है। तूफान के और गर्मी के क्या हालात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिपरजॉय तूफान ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगले 72 घंटों के भीतर इन तीनों प्रदेशों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र से लगे इलाकों में तेज बारिश के असर देखे जा रहे हैं। बिपरजॉय तूफान मध्य प्रदेश में 22 जून तक असर दिखाएगा। इसके चलते अगले 2 दिन ग्वालियर चंबल में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल और उज्जैन संभाग भी इसके जरिए भीगेंगे। इन चारों संभाग के जिले राजस्थान से जुड़े हैं। यहाँ आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा भी रह सकती है। अगले 4 दिन प्रदेश भर में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। 19 और 20 जून को ग्वालियर चंबल संभाग में तेज आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में हैवी रेन का अनुमान है। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रीवा और सतना में भी 20-21 को तेज बारिश होगी। हालांकि तूफान का दबाव कम होने से मध्य प्रदेश में गुजरात या राजस्थान जैसे हालात नहीं बनेंगे। पिछले 24 घंटे में रतलाम में 2.55 इंच पानी गिरा। गुना में रविवार शाम को रुक रुक कर बारिश हो रही है। 24 घंटे में यहाँ 0.51 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। शिवपुरी में 0.62, उज्जैन में 0.19, वहीं ग्वालियर में 0.12 इंच बारिश हुई। सागर में भी पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के 4 संभाग भोपाल, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन में दिख रहा है। ऐसे में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर कला, उज्जैन, शाजापुर, देवास, आगरा, रतलाम, मंदसौर और नीमच में बारिश होगी। वहीं 50 किलोमीटर या इससे ज्यादा रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी होने की संभावना है।
देखिए, तो इस बार मौसम का रुख काफी ज्यादा अलग अलग तौर पे हमें देखने को मिला। सबसे पहले तो भीषण गर्मी, फिर बारिश, फिर गर्मी। इसके चलते मौसम का रुख लगातार बदलता जा रहा है और अब बिपरजॉय तूफान ने जो है मुसीबतें बढ़ा दी है। गुजरात के द्वारका से शुरू हुआ ये तूफान अब देश के अलग अलग राज्यों में जाने की इसमें बताई जा रही खबरें सामने आ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी इस तूफान के असर देखने को मिल रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि द्वारका में इस तूफान ने जिस तरह से तहलका मचाया है, कहीं ना कहीं उसकी आहट हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, तो यहाँ पर भी मौसम काफी ज्यादा अपना रुख बदल रहा है। जहां हमने लगातार आपको खबरें बताई कि किस प्रकार बहराइच में लू लगने से, हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ मौसम हवा आंधी जैसा भी हो रहा है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति इस समय बन चुकी है क्योंकि मौसम बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। कभी तेज हवा आंधी आती है, तो कभी बारिश, तो कभी हीट वेव्स के चलते लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस तूफान का असर इनडायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आते हैं, शाम के समय जिस तरह से हवा आंधी चलती है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस तूफान का ही हम कह सकते हैं कि छवि है या परछाई है जो हमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। वही बताया जा रहा है कि 22 जून तक मध्य प्रदेश में इस तूफान के असर पूरे देखने को मिलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में, अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कुछ जिलों में बहुत तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 22 जून को इस तूफान की एंट्री मध्य प्रदेश में हो सकती है और इसके जरिए पूरा मध्य प्रदेश जो है भीग सकता है। हालांकि मानसून की भी तारीख आने वाली है, मानसून का समय भी जून के अंत में जो है शुरू ही हो जाता है। तो इस बार अब देखना खास ही होगा कि बिपरजॉय तूफान और मानसून किस प्रकार का रुख मध्य प्रदेश में दिखाते हैं। चलिए, इसी के साथ राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, इस बार देखा जा रहा है मौसम बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहा, अलग अलग कारणों से मौसम में भी अलग अलग बदलाव देखने को मिले। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा मुसीबत बिपरजॉय तूफान ने पूरे देश भर में मचा के रखी है। बताया जा रहा है कि द्वारका से शुरू हुआ ये तूफान अब मध्य प्रदेश में भी आने की तैयारी में है। 22 जून तक इसके असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। तो राजधानी की अगर बात करें तो किस प्रकार की तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है और मौसम का यहाँ पर क्या रुख है? फिलहाल हम पहले बात करते हैं बिपरजॉय चक्रवाती तूफान, जिसका मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में इस चक्रवाती तूफान के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी और कुछ स्थानों पर आंधी चलेगी। वहीं बाकी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा। राजधानी भोपाल की अब बात करें तो 3 बजे के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा। आंधी चलेगी, इसके साथ ही बारिश होने की संभावना है। कल रात को भी हमने देखा था, कल शाम को भी एक बार तेज़ बारिश के दौर से लोगों को देखना पड़ा था। तो हालांकि एक तरफ गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे सीधा असर लोगों के इम्यून सिस्टम पर पड़ रहा है, जिसके लोग बीमार भी हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कि सामान्य बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक से भी लोग परेशान हैं, तो अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है वो यही है कि मानसून थोड़ा सा डिले होगा। 22 तारीख के बाद प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जिस तरीके से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आया था उसी ने कहीं ना कहीं जो मानसून जो समय पर आ रहा था, लेकिन बिपरजॉय के चलते मानसून की जो हवाएं होती हैं उनमें डिले हुआ है। तो जो 15 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में उसकी आमद हो जानी चाहिए थी, वो 20 जून तक भी अब तक उसकी आने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो 2 से 3 दिन का वक्त अभी और लगेगा, तो उसके बाद ज़रूर लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। जी वैभव, अगर बिपरजॉय की बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा दूसरे राज्यों में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस तूफान के चलते, तो ऐसे में सरकार को पहले से ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बात करें अगर हम राजधानी की तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली यहाँ पर देखी जाती है, पूरे शहर में जो है अलग अलग तालाब है, और ऐसे में जब तूफान आता है तो इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा असर इन चीज़ों पर पड़ता है। आने वाले समय में अगर हमें तूफान यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा नुकसान ना हो और लोगों
को कैसे पहले से जागरूक किया गया है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश में कहीं पर लोग बारिश की वजह से जिस तरह का असर हमने गुजरात में देखा, राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा, उस तरह से चक्रवाती तूफान अपना कहर मध्य प्रदेश में नहीं भर पाएगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। बाकी स्थानों पर जो बारिश होगी उसका भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो सावधानियाँ बरतने के लिए जिला जो आपदा प्रबंधन होता है उसके द्वारा कह दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी सचेत कर दिया गया है कि वो बिल्कुल रेडी रहें। किसी भी विपदा के समय उनको कॉल किया जा सकता है। ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के जो संभागायुक्त हैं, उनके द्वारा भी सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां से चंबल नदी गुजर रही है उसके तटों से लोग दूर रहें। और चूँकि तेज़ बारिश होने की संभावना है तो निचली जो इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें सतर्क कर दिया गया है कि वो पूरी कोशिश करें घरों में ही रहें। चूँकि जो नाले भी गुजरते हैं तो एकदम से तेज़ बारिश होती है तो नालों का बहाव तेज़ हो जाता है। तो बच्चों को खास तौर पर घरों में ही रखने की निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि 2 से 3 दिन जब तक विपद तूफान का असर रहेगा, लोग कम ही घरों से बाहर निकले और बारिश के समय पूरी कोशिश करें कि वो घरों में रहें और नदियों के पास जाने से बचें। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 1 तारीख तक के लिए बच्चों के स्कूलों को भी रद्द कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है तो काफ़ी अच्छा कदम है ये सरकार का, क्योंकि पहले से ही सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने नुकसान देखे दूसरे राज्यों में उसका असर हमारे प्रदेश में ना पड़ पाए, इसीलिए पहले से ही अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तौर पर यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बात करी हमने मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी जो है बिपरजॉय तूफान बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। अगर बिपरजॉय यहाँ पर दस्तक देता है और बिपरजॉय का कहर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है तो लिहाजा नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार ज़्यादा बारिश, आंधी तूफान से राजधानी जो है भीगी है और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ चुका था। और जिस प्रकार से तालाबों में पानी का स्तर बढ़ा उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ा। पानी जो है तालाब से रोड की ओर आया और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हमें जो है देखने को मिली थी। और इस बार तूफान कितना ज़्यादा नुकसानदायी साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। लिहाजा तैयारियां पूरी की जा रही है प्रशासन के द्वारा भी और मौसम विभाग के द्वारा भी कि कम से कम नुकसान इस तूफान के जरिए हो। क्योंकि पहले से ही जो है हम कह सकते हैं कि पहले से ही सबक दूसरे राज्यों से ले लिया गया है कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जाए और कहीं ना कहीं लोगों को भी पहले से ही अलर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है सरकार ने। चलिए, इसी के साथ लखनऊ का हाल जानेंगे, उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अनूप चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, देखा जा रहा है कि मौसम उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा करवटें खा रहा है। कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है कि जो है लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, कहीं कहीं हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है। देखिए, अगर बात करें हीट वेव से तो यूपी का बलिया जिला है जहां पर 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक के चलते मौत हुई है। यहाँ तक कि अब यूपी सरकार को कटआउट लगाना पड़ रहा। लोगों से अपील की जा रही है कि कैसे लू से बचाव कर सकते हैं। कहा भी जा रहा है, हिदायत दी जा रही है लू से बचने के लिए लोग घर से बाहर ना निकले और तमाम तरह के जरिए जो है अपील की जा रही है कटआउट के जरिए। और बात करें मौसम की तो मौसम जो है यूपी में जिस तरह से मौसम करवटें ले रहा है, कहीं तेज धूप हो रही तो कहीं बारिश हो रही, कहीं छुटपुट बारिश हो रही। और मानसून जो मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर जो आमतौर पर मानसून आता था, पहले कहा गया 15 जून को यूपी में मानसून की दस्तक हो जाएगी, उसके बाद कहा गया 18 जून को मानसून आ जाएगा, लेकिन अभी भी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। अभी कहा जा रहा है कि 22 जून को यानी 22 जून को मानसून की यूपी में दस्तक हो जाएगी। अगर बात करें बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की तो उसके बारे में मौसम विभाग का कहना था कि यूपी में फिलहाल उसका जो है आंशिक तौर पर बिपरजॉय का असर रहेगा। उसके चलते जो यूपी में जो भीषण गर्मी है, लोगों का जीना बेहाल है। गर्मी और लू से, तपती धूप से लोग परेशान है। उससे बिपरजॉय के चलते लोगों को राहत मिल सकती है। बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश हो सकती है, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश आ सकती है। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो बिपरजॉय से किसी भी तरह के नुकसान की बात नहीं कही गई है मौसम विभाग के द्वारा। यह जरूर कहा गया है कि जो गर्मी है उससे बिपरजॉय के जरिए उस गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगी। और यही वजह है कि अब क्योंकि 22 जून को मानसून की दस्तक की बात कही जा रही थी मौसम विभाग के द्वारा,
अब चूंकि मौसम ने करवट ले ली है, कहीं तेज धूप हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर जैसे यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के तमाम जनपदों में कल से ही बारिश हो रही है, लेकिन अभी लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों की बात करें तो यहाँ पर छिटपुट बारिश हुई है, कहीं तेज बारिश हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से मानसून अभी यूपी में सक्रिय नहीं हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि मौसम के करवट बदलने से लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिपरजॉय का असर तो नहीं दिखेगा, मगर उससे पहले भी देखा जा रहा है कि हीट वेव्स लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत यहाँ पर बनती नजर आ रही है। हीट वेव से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब अनूप, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है हीट वेव्स अभी भी चलेगी और जिस प्रकार से मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है और सोचने वाली बात भी है। लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? जब तक ये गर्मी का असर देखने को मिला है, जब तक मानसून नहीं आता, तब तक लोगों में कितनी सतर्कता भी यहाँ पर देखी जा रही है? हीट वेव से लेकर सरकार की सतर्क, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर पांच सरकारी आवास जो है उनका 5 कालीदास पर वहां पर एक बैठक बुलाई थी, जहां पर राजस्व, स्वास्थ्य और एनडीआरएफ सभी विभाग के तमाम जो प्रमुख विभाग है उनसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया था, जिस तरह से लू के, चाहे वो कानपुर नगर, कानपुर देहात या बनारस की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर लू से मौतें हुई थी। उसके अलावा बलिया में, अकेले बलिया में ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौतों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से हो जनहानि को रोका जाए और जो भी जरूरी कदम हो उसको जरूरी कदम उठाया जाए। साथ ही यूपी के जितने भी जो हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबको अलर्ट मोड पे रखा गया और सबको, सारे डॉक्टरों को हिदायत दे रखी गई है, किसी भी तरीके के जो अगर पेशेंट आते हैं, चाहे उनको गर्मी लगी हो या लू लगी या हीट स्ट्रोक आया हो, तो उनका जो है समुचित इलाज किया जाए, ऐसा डॉक्टरों को निर्देश दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कल सख्त लहजे में कहा था, निर्देश दिया था, किसी भी तरह की अब जनहानि ना हो। इसी वजह से यूपी में जिला प्रशासन ने, लखनऊ में जिला प्रशासन ने जगह जगह कटाव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद अब इस पूरे मामले पर अपनी कमान जो अपने हाथों में ले ली है और अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, तो आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि लोगों को और जागरूक किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर नहीं देखी जाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अब निर्देश दे रहे हैं लोगों को और काफी बड़े नेताओं का भी इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में हो चुका है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए, हाल हमने जाने उत्तर प्रदेश के, जहां बताया जा रहा है बिपरजॉय से तो काफी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर हीट वेव्स ने यहाँ पर जो है लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। जिस प्रकार से बलिया में हीट वेव्स के चलते मौत हुई है, वाकई काफी ज्यादा चिंताजनक है। और अब क्योंकि मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जागरूक करने का काम लोगों को किया जा रहा है। खास तौर पर बलिया के लोगों को घर के अंदर रहने की भी हिदायत दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे कोर कसर कोई नहीं छोड़ रहा लोगों को जागरूक करने में, और जो भी जरूरी उनके स्वास्थ्य के लिए चीजें हैं इस गर्मी से बचने के लिए उन्हें दी जा रही है। साथ ही जागरूकता भी यहाँ पर लगातार जागरूकता अभियान के जरिए जो है फैलाई जा रही है, क्योंकि सचमुच ही इतनी मौतें एक साथ होना और कारण महज हीट वेव होना काफी ज्यादा चिंता का विषय है। आने वाले समय में ज्यादा जनहानि ना हो, उसको लेकर सरकार यहाँ पर अलर्ट हो गई है। खैर, खुशी की बात यह है, राहत की खबर यह है कि बिपरजॉय का असर यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और मानसून भी यहाँ पर जो है 22-23 तारीख के बाद ही दस्तक देगा। तो लोगों को हालांकि इंतजार है मानसून का, क्योंकि जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जनता काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और भीषण गर्मी के चलते बीमारियों का सामना भी जनता को कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। तो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। हीट वेव्स यहाँ पर बिपरजॉय के कोई ज्यादा आसार देखने को तो नहीं मिलेंगे। आंशिक तौर पर थोड़े बहुत असर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे तेज हवाएं चलना, बारिश होना। तो अब आने वाले समय में देखना खास होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर मौसम का रुख बदलता है। चलिए, अब हाल जानेंगे उत्तराखंड में क्या कुछ मौसम के हाल है और बिपरजॉय का कितना प्रभाव उत्तराखंड में पड़ेगा। ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड में भी मौसम शुरू से ही ठीक नहीं रहा है, अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश का। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का साफ तौर पर ये कहना है कि
जो मानसून है वो जल्द ही उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है। और एक तरफ मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ शासन स्तर पर भी तमाम मानसून को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो और खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो और जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो सब बैठक करने वाले हैं इसको लेकर के कि मानसून के दौरान किसी भी तरह की परेशानी प्रदेशवासियों को ना हो। क्योंकि जब भारी बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और जो भूस्खलन है उसकी घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं और ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जल भराव के हालात नजर आते हैं। तो तमाम जो परेशानियां हैं वो ना हो इसको ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से लेके और जो विशेषज्ञ हैं मौसम विभाग के वहां तक सभी इस कवायद में जुटे हुए हैं। और खास तौर पर जो मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है उसको शासन प्रशासन पूरी गंभीरता से लेता है। जी बिल्कुल, और गंभीरता से लेना भी चाहिए सोनू, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पिछले महीनों से, बीते महीनों से जिस प्रकार से उत्तराखंड का मौसम रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश, और अभी तो तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में चारधाम की यात्रा भी शुरू हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर रूल्स बनने भी ज़रूरी है और प्रशासन को इस पूरे प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी संज्ञान समय समय पर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है जनता के लिए भी और आम जो नागरिक हैं जो घूमने जाते हैं वहां पर उनके लिए भी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड से हमने हाल जाना, यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगर तूफान वहां पर जाता है तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड में हो सकता है। चलिए, इसी के साथ रायपुर से हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, बात हो रही है मौसम की, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का क्या मिजाज है और क्या लगता है आने वाले समय में बिपरजॉय तूफान का असर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से देखने को मिलेगा? जी अस्मिता, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का आसार नजर आ रहा है। अगर पूरे भारत का मैप देखें तो सबसे ज्यादा रेड और येलो अलर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगे हुए जितने भी राज्य हैं उसमें दिखाई दे रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की आज हम बात करें तो लगातार ग्रीष्म हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने भी ये हिदायत दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लू से बचे। हालांकि अगर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस साल छत्तीसगढ़ में सबसे कम लू की हवाएं चली है, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन के मरीज, हीट वेव से जो स्ट्रोक आता है, हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदल रहा है। आज की अगर बात करें तो आज भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहता है और अगर येलो और ऑरेंज अलर्ट की मैं बात करूँ अस्मिता, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 9 राज्यों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 4 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है गर्मी को लेकर के। हालांकि मानसून अभी बहुत दूर है और सभी का कहना है कि जो मानसून है वो कब आएगा और कब जो है मानसून की जो लहरें हैं वो लोगों को प्रभावित करेंगी, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है और काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि 22 से 24 तारीख तक जो है मानसून बस्तर की ओर से प्रवेश कर जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का मौसम का मिजाज है इस कदर बदल रहा है कि सोचना मुश्किल है कि मानसून क्या और देरी करेगा। और अगर हम तूफान की बात करें बिपरजॉय की, तो अभी उसके कोई भी आसार इस ओर तो नहीं नजर आ रहे। हालांकि अगर धीरे धीरे चक्रवात बढ़ता है और ये जो तूफान है वो बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ में क्या आसार होने वाले इसके वो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि अभी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान रायपुर राजधानी में है। बिल्कुल करिश्मा, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि कब मानसून जो है छत्तीसगढ़ में दस्तक देता है और कब लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि वाकई हमने जितने भी रिकॉर्ड्स देखे हैं छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश के रूप में सामने आया है और लगातार हीट वेव्स, गर्मी के कारण लोगों को भी काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। अब लोगों को भी इंतजार है तो मानसून का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बात की हमने देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हाल की। कहीं पर ज्यादा गर्मी है तो कहीं पर किसी किसी जिलों में बारिश हो रही है तो कहीं पर आंधी तूफान हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना खास होगा कि आखिरकार कितना नुकसान बिपरजॉय तूफान इन राज्यों में करता है और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर राज्य सरकार करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो और जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।